बात तो बहुत सत्य है ना, जो शिव को राम को नहीं जानता उससे आने का क्या मतलब है। जो एक तुलसी को नहीं जानता उसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। जो धर्मी है वही आएगा धर्म के जगह पे। जिसको पता ही नहीं धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या होता है, सनातन क्या होता है, उन लोगों को आने की ज़रूरत ही नहीं है। महाकुंभ में लगभग कितने श्रद्धालुओं का भीड़ होना इस बार है मैम? अभी देखते हैं मौसम की तैयारी क्या होगी और कैसे यहाँ का प्रशासन किस तरह से पूरी ज़रूरतों को पूरी करेगा। और आशंका तो बहुत बड़ी है कि 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए। जैसे हम दिवाली का इंतज़ार करते वैसे ही हम 12 साल से एक पूर्ण कुंभ का इंतज़ार कर रहे थे और महाकुंभ की घड़ी आ गई है। 2025 का जो ये कुंभ रहेगा हमारे देश के लिए और सनातन के लिए सबसे बड़ा कुंभ रहेगा। आज मैं सेक्टर 16 में हूँ, माँ पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा, और आप देख रहे हैं कि सभी टेंटों का काम, सभी अखाड़ों का काम अंतिम चरण पे है। और हमारी सीएम साहब ने बोला है, महाराज जी ने बोला है कि 13 से शुरू होगा। उसके वजह से कहीं ना कहीं ये काम थोड़ा लेंदी चल रहा है, और लेकिन 13 तक ये काम और ये अखाड़े पूरे सज्ज हो जाएंगे और फिर हम शुरुआत करेंगे नए सनातन की और नए कुंभ की और नए स्नान की। तो जैसा कि हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र बनाने का भारत में बात चल रहा है मैम, क्या उसका असर भारत में अब दिखने लगा है या नहीं? भारत में सनातन तो पहले से ही था, और हिंदू राष्ट्र की जो बातें चल रही है ये तो बहुत पहले से चल रही थी। नेपाल हिंदू राष्ट्र बना है और हमारा भारत नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं हर किसी के दिल में ये सारी बातें हैं। लेकिन अभी यहाँ हर कोई अपने आप में एक नेता है, अपने आप में एक उभरता बड़ा लीडर समझ रहा है। चाहे वो कथावाचक हो, चाहे या फिर नॉर्मल एक छोटी कथा, सत्यनारायण की कथा करने वाला एक पुजारी महाराज हो, पंडित हो। हर किसी को लगता है कि मेरे आगे चलने से हज़ारों लोग मेरे पीछे आएंगे, लेकिन जो तय है वो तो होगा। सनातन यही था, सनातन कहीं गया नहीं था। सनातन को कहीं ना कहीं बीच में फूट के लिए और बीच में सनातन को तोड़ने के लिए काम चल रहे थे। सनातन कभी टूटने वाला नहीं, सनातन कभी झुकने वाला नहीं है। देखो, हिंदू राष्ट्र की बात है, जब बनेगा तब बनेगा हिंदू राष्ट्र। पहले सनातन मजबूत हो, उसके बाद ही हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। और मैं भी हाथ उठा के, झंडा उठा के चल सकती हूँ रास्ते में कि मुझे भी हिंदू राष्ट्र बनाना है। बोलना और करने में बहुत फ़र्क है। लेकिन ये जो महाकुंभ है, ये जो 2025 का जो महाकुंभ है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सनातन का जो लेवल है ये बहुत बड़ा है। जितना ऊंचा तिरंगा है उतना ही ऊंचा सनातन है, और यही हमारी भारत देश की शान है, सनातन और भगवा। और ये होते रहेगा। और हर चीज़ कहीं ना कहीं कुछ होता है। जितनी सनातन जितना ऊपर जा रहा है उतनी दहशत भी बीच में आ रही है। अभी अभी देख रहे हैं, मरेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो मरेंगे, डरेंगे तो मरेंगे। ये जो सारे पोस्टर्स यहाँ पे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आने वाले जो हमारे लोग हैं, भक्त हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं दहशत है कि अरे वहाँ जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा। खालिस्तानियों ने बोला कि हम सीएम पर हमला करेंगे। उनको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो हमारे नेता है, हमारे माँ बाप जैसे हैं, क्योंकि उनके भरोसे आज हम यहाँ बैठे हैं इस कुंभ की तैयारी में। और कहीं ना कहीं वो ये एक भ्रम लोगों में भर दिया कि मुसलमान कास्ट के लोग मेले में नहीं आ पाएंगे या दुकानें लेंगे। ये बात कहाँ तक सत्य? ये बात तो बहुत सत्य है ना, जो शिव को राम को नहीं जानता उससे आने का क्या मतलब है। जो एक तुलसी को नहीं जानता उसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। जो धर्मी है वही आएगा धर्म के जगह पे। जिसको पता ही नहीं धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या होता है, सनातन क्या होता है, उन लोगों को आने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बार प्रशासन ने, जैसा कि महाकुंभ बताया जा रहा है, क्या तैयारी में जो इस बार प्रशासन व्यवस्था दे रही है, ऐसा कभी भविष्य में हो पाया था या फिर नहीं? होता तो हर साल होता है, हर कुंभ में होता है। जितनी ज़रूरत है उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। और इस बार तो बड़ा कुंभ है। इतनी सारी जगह आप देख रहे हैं, गंगा की गोद में हम खड़े हैं।
और मैं तो 16 सेक्टर में हूँ। आप देखिए जो हमारा सेक्टर पहले 12 हुआ करता था, वो अभी हम लोग इतना पीछे आ गए। इसका मतलब छोटे छोटे जो साधु संत है, छोटे छोटे जो संस्थाएं हैं, उनको भी इस मेले में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से ये बहुत बड़ा और दिव्य हुआ है। ज़रूरत ऐसा नहीं है कि मुझे पानी नहीं मिल रहा है, मुझे घर नहीं मिल रहा है। हर साल माघ मेला हो या कुंभ हो, चाहे वो उज्जैन कुंभ हो, चाहे हरिद्वार हो या नासिक हो, हर जगह हर सुविधा मिली है। और जो पर्याप्त सुविधा है तो सारी चीज़ें हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ उसको कुछ मिला नहीं। टाइम लग रहा है, लेकिन 13 तारीख तक सब कुछ सबको मिल जाएगा। जैसे कि हम सेक्टर 16 में इस समय उपस्थित है, आप देख पा रहे हैं चारों तरफ एक ये यहाँ पे किन्नर अखाड़े का पूरा तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। जैसा कि इन्होंने बताया, बस जल्द ही यहाँ पे सभी किन्नर के बड़े बड़े मठाधीश यहाँ उपस्थित होने। बने रहे NNTV न्यूज़ के साथ।